हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए हम लोग कक्षा 10वीं का जो मैथ पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं के मैथ का हम लोग क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कक्षा 10वीं के मतलब 4.1 प्रश्नावली के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्नावली क्या है 4.1 की, क्या है प्रश्न नंबर 2 को हम हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या है प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या है हल कर चुके हैं उसके क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग क्या है 4.1 का प्रश्न नंबर 2 के हल करेंगे। इनमें देखिए करना क्या है, ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशनों को देखिए करना क्या है कि हम लोगों को इनका क्या है ये द्विघात समीकरण बनाना। लिखा है कि निम्न स्थितियों कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। निम्न स्थितियों को क्या लिखना, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में, तो देख लेते हैं यहां से। देखिए इसका हल, तो इसमें क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। कह रहा आयताकार, आयताकार मतलब ऐसा इसी आकार का क्या है मतलब ये क्या है, इस आकार का क्या है, कोई क्या है भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है तो चौड़ाई के दुगने से, मतलब ये जो लंबाई है तो इससे क्या है दुगने से 1 मीटर क्या है अधिक है। ये एक अधिक है मतलब उसका मीटर में दी गई लंबाई चौड़ाई तो मीटर है, मतलब 1 मीटर अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, देखिए जो लंबाई यहाँ निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, इसकी चौड़ाई पर। क्योंकि लंबाई जो है तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम लोग पहले क्या मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स मीटर, यक्स मीटर। तो हमने चौड़ाई मान लिया, तब इसकी देखिए, तब इसकी जो लंबाई हो जाएगी तो देखिए लंबाई क्या होगी। देखिए हो गया, केवल 2 मिनट के प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, केवल समीकरण बनाना है। तो देखिए क्या है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि चौड़ाई इतनी आ गई, तो यहाँ कंडीशन से देखिए लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ाई का दुगना क्या है, तो चौड़ाई यक्स है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा 2x, और दुगने से क्या है एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, हो गया, ये हो गई लंबाई। अब देखिए यहां से प्रश्न, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ही यहां भी लिखे हैं तो यहीं आप प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। और चाहे देखिए प्रश्न अनुसार, अब देखिए हम लोग, तब यहां देखिए हो क्या जाएगा, प्रश्न अनुसार लंबाई इतनी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, आयताकार, आयताकार, ये भूखंड लिखा, भूखंड का क्षेत्रफल। हम लोग आयताकार भूखंड का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल होता क्या है कि यहाँ देखिए पहले से दिया गया क्षेत्रफल क्या दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का यहाँ क्या लगाएंगे सूत्र, तो सूत्र क्या होता है, लंबाई और गुणे में क्या होता है चौड़ाई, और बराबर में क्या दिया है यहाँ, मतलब इसका क्षेत्रफल 528, ये देखिए यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 दिया था। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का यहाँ हमने सूत्र रख दिया, क्योंकि क्षेत्रफल यहाँ लिखा था, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता, बराबर में कितना दिया 528। और लंबाई देखिए हमारी है क्या है यहाँ जो निकली है, तो 2x और प्लस 1, और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई देखिए x है, बराबर में क्या है 528 है। देखिए हम इसे यहाँ सॉल्व किए दे रहे हैं, तो देखिए हम x का इसमें गुणा कर देंगे, तो x में 2x
x का गुणा 2x में होगा, x का दोनों मीन में होगा तो 2x में होगा 2x स्क्वायर, और x का एक में होगा तो x, और बराबर में क्या हो जाएगा 528। 528 को हम इस तरफ पक्षांतर के ले रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 उस तरफ प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर में सूत्र। यही क्या है, इसकी क्या है कंडीशन की, मतलब क्या है, जैसे वो स्थिति दी थी उसका हमें द्विघात समीकरण बनाना था, यही उसका क्या है द्विघात समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या है 528। यही क्या हमारा इस प्रश्न का क्या है आंसर है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या 306 है, इन पूर्णांकों को क्या है ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए दो क्रमागत है, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे एक और दो ये क्या है क्रम से है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि भाई पहला, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x। तब क्या है दूसरा धनात्मक पूर्णांक या दूसरा क्रमागत भी लिख सकते हैं, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो देखिए क्रम से लिखना है, मतलब यदि एक पहला मान लिए पूर्णांक है एक, तो भाई क्रम से लिखना, तो इसके बाद क्या आएगा दो, तो मतलब क्या करना पड़ेगा एक में एक जोड़ना पड़ेगा तभी दो होगा। यहाँ हमने क्या माना है कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x, तो जब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस ए। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग करते हैं यहाँ से कि प्रश्न कहता क्या, प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है 306 है, इन दोनों का क्या है, तो मतलब पहला पूर्णांक और गुणे में क्या रख देंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस एक, और बराबर में इन दोनों का गुणा यदि करते थे कितना आता है, प्रश्न कह रहा है दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 306। अब देखिए इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे, x में भी एक में भी, x का गुणा यदि x में होगा तो देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x का गुणा यहाँ देखिए गुणा है, चाहे आप ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ ये गुणा ही है, x का गुणा एक में तो x हो जाएगा, बराबर में क्या 306। अब 306 को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस में x और माइनस, उधर प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर में 0। ये क्या है, ये देखिए ये इसका क्या है, इस कंडीशन का क्या द्विघात समीकरण है, ये केवल द्विघात समीकरण ही निकालना था हमें इन प्रश्नों को, तो ये प्रश्न हल हो चुके हैं और आशा कि आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या है 4.2 पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज 4.2 मतलब प्रश्न वाली 4.2 पढ़ेंगे, तब उसे देखेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।